जी, अगर आप मेन मास्टरमाइंड की बात करें तो वो मेन मास्टरमाइंड अमृता ही थी उस पूरे केस में। और अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही बिल्डिंग है, ये वही कमरा है जहां पे ये पूरा हादसा हुआ। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं अंदर आके आपको थोड़ी ये तस्वीरें दिखाएं, जिस तस्वीरों से आपको एक बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कितना भयावह वो आग थी जहां जहां ये आग लगी थी। इसी कमरे में वो लाश मिली, लाश पे सिलेंडर रखा हुआ था जो सिलेंडर पे ब्लास्ट हुआ। पहले ये शक जताया गया कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन अगर आप ये एसी यूनिट की भी हालत देखें तो ये एसी यूनिट अभी भी ठीक ही लग रहा है। ऐसा ब्लास्ट के बाद जैसे एसी यूनिट होता है वैसा नहीं लग रहा। और ये एक पहली कड़ी थी जो पुलिस ने जोड़ी, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये एक मर्डर का केस भी हो सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि जलने की जो मृतक है उसकी मौत जलने से नहीं बल्कि उसकी मौत जो है वो गला घोटने की वजह से हुई है, दम घुटने की वजह से हुई है। और वहाँ अगर आप ये तस्वीरों में देखें तो यही कमरा था, इसी कमरे में ये पूरे हादसे को अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्राइम बनाने की कोशिश की गई, जहां पे जो अमृता है जो खुद मास्टरमाइंड बताई जा रही है इस पूरे हादसे की, वो खुद एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। और उन्हें पता था कि अगर क्राइम स्पॉट पे आग लग जाए तो जो भी सबूत होते हैं, जो भी सबूत पुलिस को चाहिए होते हैं, चाहे वो डीएनए सैंपल हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, ये सब पुलिस को नहीं मिल पाएगा और ये पूरी की पूरी तफ्तीश वहीं खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा प्लान बनाया गया था, उसके बाद से इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत दिनों से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और अमृता को पता था कि आग लगानी है यहाँ पे। तो आग लगाने के लिए किन लोगों की जरूरत पड़ेगी उन्हें, उसे ये भी पता था कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो एक गैस एजेंसी ओन करता है, गैस एजेंसी का मालिक है उसके घर वाले, तो उससे उसको मदद मिल सकती है। और इसी वजह से उसको पहले अपने लूप में लिया गया, उसको कन्विंस किया गया कि हमें जाके पूरा ये हादसे को अंजाम देना है और ये दिखाना है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। तभी एक छोटा गैस यहाँ पे रखा जाता है और गैस को इस तरीके से रखा जाता है कि वो शरीर के बिल्कुल बगल में हो और शरीर पे शराब, घी, तेल जो भी घर में मौजूद था सब उसके ऊपर डाला गया ताकि शरीर में जल्दी से आग लग जाए। और फिर सिंस वो आदमी जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो खुद ही एक गैस एजेंसी में काम करता था, तो उसे इस बात की नॉलेज थी कि गैस में आग लगाने के कितने देर बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। और यहाँ पे वो जलती हुई आग छोड़कर वो यहाँ से निकलते हैं और उनके निकलने के ठीक 15 मिनट बाद यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसे पहले लोग कहते हैं कि शायद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में तफ्तीश में पता लगता है कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी जो पिछले काफ़ी दिनों से प्लान की जा रही थी, जिसके तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो विक्टिम है उसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि उसके पास कुछ वीडियोस थे, जो वीडियोस अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, जो हार्ड डिस्क यहाँ से चोरी करके ले गए थे। 31 साल का छात्र है रामकेश मीना, जो यहाँ पे पिछले कई दिनों से रह रहा था। इनफैक्ट अमृता भी इस घर में कई दिनों तक खुद भी रह चुकी है, जैसा यहाँ के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया है। ये दोनों यहाँ पे लिव इन में भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। और जिसका एक कारण ये हो सकता है कि रामकेश के पास कुछ वीडियोस थी, लेकिन वो वीडियोस अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। याद रखिए, जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद ये तीनों लोग यहाँ से उसका लैपटॉप, फ़ोन, हार्ड डिस्क सब लेकर जाते हैं, इस डर में कि कहीं अगर कोई वीडियोस उसके पास पड़े हैं तो वो वीडियोस इनको वापस मिल जा सके। लेकिन अभी तक वो पुलिस ने वो सारा एविडेंस रिकवर कर लिया है, लेकिन पुलिस को अभी तक वो वीडियोस मिले नहीं हैं। वो सारा एविडेंस फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए अभी भेजा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में कुछ ऐसे वीडियोस थे या फिर ये एक और कोई कहानी जो अमृता ने बनाई है पुलिस को सुनाने के लिए, क्योंकि जैसा हमें पता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी वजह थी जिसके वजह से पुलिस को ये लगा कि ये दुर्घटना नहीं और एक नॉर्मल केस फायर का नहीं है। पहला क्लू जो पुलिस को मिला, वो जो बॉडी की जो हालत थी, उस बॉडी में हड्डियाँ तक गली हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस को पहला शक हुआ कि अगर यह आदमी जिंदा होता और यहाँ से भागने की कोशिश करता तो इतना भयावह शरीर का हाल नहीं होता, क्योंकि बॉडी देख के ही ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली बॉडी में ही आग लगाई गई है। इसके अलावा दूसरा जो शक हुआ वो एसी को लेकर के हुआ। अगर आप यहाँ तस्वीरों में एसी को भी देखें तो एसी यूनिट में ये बताया जा रहा था कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ है।